ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगल। परमं हवै मंगल। आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का यह विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिवदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य और हमारे खान पान खाद्य का उस पर प्रभाव। तो इससे रेणु जी जुड़ी हुई है और मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको मंच समर्पित करता हूं। आगे का क्रम आप प्रारंभ करें। अलका जी साखला। जितने जुड़े हैं उन सबको गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। यस, रेडी फॉर क्लास। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, हम स्वस्थ और मस्त रहने के लिए ये क्लास कर रहे हैं। सभी तैयार, सभी रेडी रहे। और आइए, सब जानते हैं कि आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। हर एक को मानसिक समस्या है, हर कोई मन में तनाव युक्त रहता है और हर चाहता है कि मैं तनाव मुक्त हो, पर कैसे हो ये इतना परफेक्टली पता नहीं। थोड़ा थोड़ा तो पता है कि भाई मेडिटेशन करो, हाँ योगा करो, परंतु एग्जैक्टली क्या। पर सबसे अधिक परिणाम इस पर होता है वो आहार का होता है। आहार बहुत ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट है और हम बड़े भाग्यवान है कि हमें मिले हैं गुरु ऐसे महान। तो सबसे पहले हाथ जोड़े और गुरु को वंदना करे तहे दिल से, अपने अंतःकरण पूर्वक। हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री के चरणों में सबकी भाव भरी वंदना। भीतर रहना, भीतर तो बाहर तो रहना ही पड़ता है ना, बाहर रहना, परंतु भीतर कैसे जीना, ये कला जिसने जी सिखाई आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना। और इन्हें तैयार करने वाले गुरुदेव तुलसी सबको याद करते हैं, शासन माता सबने हमें जीने की राह बताई है और हम हर पल जागरूक हो रहे हैं कि गुस्सा कम करना है, कैसे रहना है। तो आइए आज नया विषय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय के लिए आज सूरत से हमारी विशेषज्ञ ही कहती हूँ मैं आज उसको, अभ्यास में ये विशेषज्ञ है इस विषय की, इसलिए कि ये डिप्लोमा इन डाइटिशियन वगैरह का कोर्स कर रही थी और कल ही उनका रिजल्ट आया और वो टॉप आई है, फर्स्ट आई है। तो चलिए सब एक बार इसके लिए उसके लिए ओम अरहम ओम अरहम। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। तो हमें बड़ी खुशी है कि जिसके अभ्यास में जिसने अपना तन मन लगाया, ऐसी हमारी प्रशिक्षिका है रेणु जी। रेणु हमारे सूरत से ही है, वो तो आपको, और सब हीरो को मैं एक एक को आपके सामने ला रही हूँ। तो ये एक उभरता और चमकता हीरा है हमारा रेणु जी। ऐसे देखा जाए तो हमारी रेणु
इस विषय में आके बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, परंतु ज्यादा दिन नहीं होते हुए भी व्यक्ति कितनी डेप्थ में जा सकते हैं, इसका उदाहरण है हमारी रेणु। रेणु की शादी तो 2000 में हो गई, ससुराल इनका बिदासर, और इनका पियर है वो डोंगरगढ़। इसने कॉलेज की जो पढ़ाई की वो सब जलगांव में की, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। देखो, उसने डिग्री प्राप्त नहीं की, लास्ट ईयर के एग्जाम रही, पर उससे भी ज्यादा डिग्री उसने बड़ी ले ली, वो है प्रेक्षा ध्यान की, प्रेक्षा लेवल 1। मैंने आपको पथ चुने पर कौन सा सिखा रही हूँ ना सबको, हमारी सीरियल चल रही है रेणु जी, तो आपको मैं कहने में मुझे खुशी होगी कि ये पथ चुने पर कौन सा, इसके बारे में पहली बार सुना मैंने रेणु जी से। रेणु जी कहते थे कि पथ चुने पर कौन सा पुस्तक पढ़ा और मैं जीवन की दिशा और दशा ही बदल गई, और वो प्रेक्षा ध्यान में आ गई, और तब से उसकी जो गति प्रगति चल रही है, वो जितने ऊंचे शिखर छू रही है, तो ये पता चलता है कि सही पथ मिलने से हमें क्या मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि हमारा जब पथ चुने आगे बढ़ेंगे तब आपको भी तो एक लेक्चर लेना है। तो ऐसी ही है हमारी रेणु, 2018 में ही केवल लेवल 1 दिया है, और 2020 में लेवल 2 में इंडिया में टॉप आई है। एक बार ओम आरम, वेरी गुड वेरी गुड, यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस। तो ऐसे हमारी रेणु अभी गति प्रगति करते करते आगे बढ़ रही है, और अभी उन्होंने जस्ट एक प्रोफेशनल बहुत अच्छा डिप्लोमा इन डाइटिशियन न्यूट्रिशियन इनका कोर्स किया है, वो भी बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, आप जानते होंगे नाम, VLCC, सबको जानी पहचानी है क्योंकि वो प्रोफेशनल में बहुत फेमस है। तो उससे उन्होंने ये डिग्री ली है। डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं, कई लोग ले लेते हैं, परंतु उसमें तन मन धन पूरा करके काम करना। इनकी एग्जाम कल ही हुई है और कल ही इनका रिजल्ट आया है। तो ऐसे एक विशेषज्ञ हमें हमारे साथ जुड़ी है, और आज का विषय तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने एक बार अणुप्रेक्षा में देखा कि मानसिक शारीरिक समस्या होती है तो बहुत सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, मानसिक समस्याएं होती है तो कई साइकियाट्रिक भी आए हैं, परंतु इमोशनल जो समस्या होती है उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं। और हम भाग्यवान है कि हमें ऐसे गुरु मिले महान, उन्होंने दिया अणुप्रेक्षा का अवदान, जिससे हम सब कुछ बदल सकते हैं। यस, सबको वेलकम करें, वेलकम वेलकम एंड वेलकम। यस ओम रेणु आराम, जी, ओम आराम। MP के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष थैंक यू स्वागत अलका करता है। जी, गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। थैंक यू सो मच अलका जी। और हाँ, मेरा कल एग्जाम हुआ, एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी सेकंड पार्ट बाकी है। तो हम कह सकते हैं अभी डिप्लोमा की जर्नी चलेगी ये साल तक। एक पार्ट कंप्लीट हुआ है मेरा, पूरा होने में ये साल लग जाएगा, सेकंड फेज। तो ठीक है, मुझे गुरुदेव ने इतना इंस्पायर किया है, जैसे अलका जी ने, तो 2018 से जैसे उन्होंने बताया जर्नी स्टार्ट हुई, और बस ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है गुरुदेव की कृपा से। चलिए, सबसे पहले हम सेशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं एक प्रिंसिपल की बात करूंगी। एक प्रिंसिपल बहुत छोटा, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम उसे समझ ले और जीवन में अपना ले तो हमारी जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, गारंटी है। वो क्या प्रिंसिपल है? डू यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ? नो, देन व्हाई वरी? इफ यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ, yes, can you do something about it? Yes, then why worry? If you have problem in life, yes, can you do something about it? No, then why worry? क्यों चिंता करे? Isn't it? क्यों हम लोग इतना डिप्रेस स्ट्रेस रहते हैं, अपना पीस ऑफ माइंड खो रहे हैं? तो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल से मैंने स्टार्ट किया। अब हम अपने विषय पे चलते हैं, मेंटल हेल्थ। गुड मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल इन क्रिएटिंग द लाइफ यू वांट। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो जैसा जीवन आप बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू WHO, मेंटल हेल्थ क्या है? Is state of emotional, psychological and social well-being and not merely lack of disease.
केवल आपको मेंटल डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली स्वस्थ है। उसका मतलब है कि एक इमोशनल वेलबींग होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ। और वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ इज स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस होता क्या है, इसकी कई परिभाषाएं हमने पढ़ी होगी, बट जो मुझे अच्छी लगी परिभाषाएं वो मैं शेयर करूंगी। स्ट्रेस इज फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड और अनेबल टू हैंडल द इमोशनल फिजिकल प्रेशर। फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड मतलब एक स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग आती है जिसे हम मैनेज नहीं कर पाते। फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड विथ गिल्ट या फिर ग्रीफ, तो उसे स्ट्रेस कहेंगे। सरल भाषा में परिस्थिति व मनस्थिति का असंतुलन, इसे तनाव कहेंगे। तनाव के कारण बहुत सारे हैं, आज का जमाना ही ऐसा है, डेडलाइन है, जॉब, डेथ, रिलेशनशिप्स, कितने सारे हेक्टिक लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया, और अंदर के कारण है हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है। तो बहुत सारे कारण हैं स्ट्रेस के, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस जरूरी होता है। अगर हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो लो लेवल ऑफ स्ट्रेस इज गुड, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस। लेकिन ज्यादा दिन तक, लंबे समय तक तनाव रहता है तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। डिप्रेशन सबसे कॉमन बीमारी, एंजाइटी, माइग्रेन, थायराइड, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे किडनी के ऊपर, किडनी हमारी पीछे बैक साइड होती है, उसके ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, एक एक किडनी के ऊपर ट्रायंगल शेप में। वो ग्लैंड कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है जो कि मेन विलेन होता है, इसीलिए कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ऐसे एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, उसको भी बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, बट द मेन विलन इज कॉर्टिसोल। जब जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, जो कि नहीं होना चाहिए ज्यादा दिनों तक। तो ये हमने थोड़ा जाना स्ट्रेस के बारे में। सो अगर आपको लाइफ में बैलेंस रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो कुछ तरीके हम जानेंगे मेंटल हेल्थ के। तो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं मेंटल हेल्थ के, इन शॉर्ट में बताऊंगी। अगर आपको अच्छी मेंटल हेल्थ चाहिए तो सबसे पहले ये एक्नॉलेज करें कि ये नेगेटिव इमोशन सबकी लाइफ में आते हैं। कौन है जिसको लो फील नहीं होता है, स्ट्रेस्ड फील नहीं होता है, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड फील नहीं होता है, लोनली फील नहीं होता है? हम में से कई बार हम सब में ये इमोशंस आते हैं। तो ये एक्नॉलेज करें और ये सोचे कि हम अकेले नहीं है, इट्स जस्ट अ बैड फेस ऑफ लाइफ आया है, उसमें से हमें बहुत जल्दी बाउंस बैक करना है। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। एक होता है कांच का बॉल, उसे हम गिराएंगे तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और एक होता है रबड़ का बॉल, जिसे हम नीचे ऐसे करेंगे तो वो बाउंस बैक होगा। तो हमें भी ये नेगेटिव इमोशंस आते हैं, किसी के कम, किसी के ज्यादा, तो उसमें हमें ज्यादा उलझना नहीं है। कोशिश करें कि हम उसमें से जल्दी से बाउंस बैक करें और हमारी लाइफ को बैक टू नॉर्मल लाएं। और तीसरा है कि इस डैमेज को, इस समय को जो हम इस पीरियड में रहते हैं, उसे कम करें। जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, बैक टू नॉर्मल आए। और एक और ध्यान रखिए कि नोबडी इज परफेक्ट। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास हेल्थ है तो फैमिली नहीं, फैमिली है तो बच्चे नहीं, बच्चे है तो पैसे नहीं। नोबडी इज परफेक्ट, और हमारे में क्वालिटीज भी अलग अलग होती है। सो नोबडी इज परफेक्ट, सब में कमी होती है। कौन है जिसमें कमी नहीं? कौन है जिसमें कमी नहीं? आसमां के पास भी जमीन नहीं। सो ये 3 प्रिंसिपल्स है। अब हम चलते हैं आगे। वेज, कौन से वो तरीके हैं जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हेल्दी, मेंटली हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो पहला तरीका है, अलका जी अब आप पीपीटी स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। सो टूल्स टू रिमेन स्ट्रेस फ्री। सबसे पहला होगा हैव अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। आपकी रूटीन अच्छे से बनाइए, जिस समय उठना है उस समय उठिए। अगर हम देखते हैं, अगर 6 बजे उठ रहे हैं और कोई दिन 6:30, 6:45 उठ गए, तो हमारा पूरा दिन का रूटीन गड़बड़ा जाता है।
हैव अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, जो काम करना है उसको पहले प्रायोरिटाइज करके पहले करे। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, जी हाँ, दिन भर काम करते मत रहिए। काम करना है तो ब्रेक लेना भी सीखिए। 1 घंटा काम किया, 5 मिनट ब्रेक लीजिए। चाहे उस ब्रेक में आप सिर्फ खिड़की के बाहर देखें, या फिर डीप ब्रीदिंग करें, या आसमान को देखें, या कुछ 5 मिनट कुछ अच्छा म्यूजिक सुन ले। हर 1-1.5 घंटे में टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। जो जॉब कर रहे हैं वो 1 घंटा अगर काम कर रहे हैं बैठे बैठे, तो 5 मिनट खड़े होकर अगर वॉक करेंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा। तो ब्रेक लेना सीखिए और रिमाइंडर डाल दीजिए कि मुझे हर 1 घंटे में एक रिमाइंडर है कि ब्रेक लेना है। दूसरा है, जैसे अलका जी ने बताया, हम सब जानते हैं, मेडिटेशन, नर्चर योर स्पिरिचुअल साइड। जी हाँ, स्ट्रेस को कम करने का ये हमारा मेंटल डिटॉक्स होता है मेडिटेशन। तो बहुत अच्छा तरीका है हमारे प्रेक्षा ध्यान में, वो है कायोत्सर्ग। साइंटिफिकली उसे हम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहते हैं। सो नर्चर योर स्पिरिचुअल साइड। कायोत्सर्ग में नेचुरली हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा है दीर्घ श्वास, डीप ब्रीदिंग। ये तो हम कहीं भी कर सकते, चाहे गाड़ी में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे सोफा पे बैठे हैं, 1-1.5 घंटा हुआ, सिर भारी लग रहा है, थक गए हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिए 5 मिनट, तुरंत रिलीफ मिलेगा आपको। और तीसरा है माइंडफुलनेस, टू लिव इन प्रेजेंट। मानसिक बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि अतीत में नहीं रहते, या तो भविष्य की कल्पना करते हैं या फिर अतीत की स्मृति करते हैं। सो लर्न टू लिव इन प्रेजेंट, माइंडफुलनेस, इसे हम प्रेक्षा ध्यान में भावक क्रिया बोलते हैं। अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। सो नर्चर योर स्पिरिचुअल साइड। दिन भर इस भाग दौड़ में मत उलझे रहिए, कुछ समय निकालिए। प्रैक्टिस सेल्फ लव। अगर जिन लोगों ने भी अगर करीना कपूर की मूवी देखी होगी जब वी मेट, उसमें मुझे वो एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। अपने आप से प्यार करना सीखिए। दूसरों से तो हम प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करिए। हमें जो भी कमियां है उसके साथ खुद को एप्रिशिएट करिए। दूसरे के ओपिनियन इतना मैटर मत करिए अपने लाइफ में। प्रैक्टिस सेल्फ लव, प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब कभी हम गलती करते हैं तो हमारा इनर डायलॉग क्या चलता रहता है कि अरे रेनू, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तू चुप रहती तो ठीक रहता, तू ऐसे क्यों करती है। वी ऑलवेज क्रिटिसाइज, द इनर क्रिटिक ऑलवेज क्रिटिसाइज। इसको आप रिप्लेस करिए एक फ्रेंडली टॉक से। जैसे एक दोस्त समझाता है, नहीं नहीं यार, तूने जो किया ठीक किया, मैं तेरे जगह होता तो वैसे ही करता, यू हैव डन योर बेस्ट, नाउ छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। तो रिप्लेस दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक विथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, बहुत जरूरी है। लर्न टू से नो। सी, लर्न टू से नो सबसे डिफिकल्ट काम है। हम क्या करते हैं, दूसरों को प्लीज करने के लिए या जस्ट बिकॉज वी कांट से नो टू सम पीपल, हम हाँ हाँ करते रहते और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने सारे टास्क ले लेते हैं और उसमें उलझ जाते हैं और एक भी काम के साथ हम जस्टिस नहीं कर पाते। तो लर्न टू से नो। जो अभी जरूरी है उसमें आप फोकस करिए, कुछ चीजें जरूरी नहीं है। सो लर्न टू से नो। सी, those people, stress, anxiety, depression come to those people who start to living please others. वो लोग जो सिर्फ दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हैं, उनके जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आएगी। इंस्टेड फोकस ऑन व्हाट यू वांट। सो स्टॉप प्लीजिंग अदर्स, बी सिलेक्टिव। ओके, सिलेक्ट पॉजिटिव एफर्मेशंस और मंत्रास। जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है, किसी से आर्ग्यू कर लेते हैं या कंट्रोल नहीं कर पाते, एक अपना मंत्र हमेशा रखिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जस्ट रिलैक्स। ये मेरा मंत्र है। ऑल इज वेल इन वर्ल्ड, सब कुछ ठीक है, आई एम काम एंड कूल एंड बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशन। कोई भी एक पॉजिटिव मंत्र या एफर्मेशन आपका हमेशा साथ में रखिए, इसे रोज प्रैक्टिस करिए, बोलिए, बार बार बोलिए। एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए भी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं
तो हैप्पी हार्मोन स्पेशली एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, इसे फील गुड केमिकल भी बोलते हैं, जो हमें स्ट्रेस फ्री काम रखता है, और भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एक्सरसाइज इज मस्ट, चाहे हेल्थ को फिजिकल लीजिए या मेंटल हेल्थ लीजिए, एक्सरसाइज तो एटलीस्ट 30 मिनट्स, चाहे आप योगा करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, एरोबिक एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, एक हैबिट ये आप इनकलकेट करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। यस, जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ज्ञापित करिए। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। हम लोग जो लैक है उस पे फोकस करते, जो है उस पे नहीं ध्यान देते। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ बैलेंस। जब आप लिखने लगेंगे, आई एम थैंकफुल फॉर माई मेड्स, आई एम थैंकफुल फॉर माई स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, आई एम थैंकफुल फॉर परफेक्ट हेल्थ, आई एम थैंकफुल फॉर सच अ ब्यूटीफुल हाउस, तो देखिए इतनी लिस्ट लंबी होगी कि जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। तो छोटा सा एक टेंशन, तनाव मिनटों में दूर हो जाएगा। लिख के बोलिए, सोने से, रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड की ये करके सोइए कि आज का दिन इतना अच्छा गया। नर्चर योर हॉबीज। यस, हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इतने रूटीन में उलझ गए कि अपनी हॉबीज को हम नजरअंदाज करते जा रहे हैं। वॉट एवर इट इज, गार्डनिंग, कुकिंग, इफ यू लव रीडिंग, रीड योर बुक। कुछ भी आपको अच्छा लगता है, सिलाई अच्छी लगती है, कुछ अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है, सिंगिंग है, एक हॉबी आप अपनी हमेशा उसको नर्चर करिए, डेवलप करिए, कुछ समय निकालिए अपने लिए भी, और कुछ नहीं तो अपने लिए खाना बनाइए जो आपको पसंद है। सो डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, नर्चर योर हॉबी, कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। नेगेटिव पीपल से रहने से अच्छा है वी कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल। इन्वेस्ट टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे स्पेंड नहीं बोलूंगी, इन्वेस्ट बोलूंगी। अच्छा समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ हम अगर स्पेंड करते हैं तो वी लाइक दैट वी आर नॉट अलोन, हमें लगता है कोई हमारे साथ है, ये भी बहुत अच्छी फीलिंग होती है। लाफ्टर एंड ह्यूमर, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति होता है, वो कोई भी इतनी तनाव वाली सिचुएशन हो, अपने एक जोक या एक सेंटेंस से उस माहौल को 1 मिनट में हल्का कर देता है। सो लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ आल्सो। लाफ्टर एंड ह्यूमर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज साउंड स्लीप। सी मेंटेन योर सर्कैडियन रिदम, ये बहुत जरूरी है। आपका हार्मोनल बैलेंस रहेगा। आप जिस समय सोते हैं और जिस समय उठते हैं उसे मेंटेन रखिए, वीकेंड्स पे भी, तो आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी। 10 से 10:30 सो रहे तो उसी समय पे सोइए संडे को भी, और सुबह उठ रहे 6 से 6:30 तो उसी विंडो में उठिए। रात को स्क्रीन टाइम है या आपका वो मिनिमाइज कर दीजिए। सोते समय लास्ट आप इंटेंस थ्रिलर मूवी, इंटेंस जो आजकल न्यूज चल रही है, और इंटेंस रीडिंग जो आपको एक्साइट कर दे, नींद ना आने दे, वैसा कुछ भी मत पढ़िए। 1 घंटे पहले ही सारे लाइट्स और आप प्रिपेयर करिए कि, या ल्यूक वार्म वाटर से बात करिए, कुछ हल्का रीड करिए, कुछ स्पिरिचुअल अच्छा रीड करिए। रात को भी 1 घंटे पहले आप अपना काम पूरा वाइंड अप कर लीजिए, तो इतनी अच्छी नींद आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो अगला दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, आप रिलैक्स रहेंगे। तो ये कुछ तरीके थे जो हमने जाने कि हम स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जी हाँ, डाइट। देखिए कुछ चीजें हम हमारे हाथ में नहीं होती है, एनवायरनमेंट या कभी परिस्थिति, या कुछ जीन्स भी हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बट देयर इज वन थिंग विच इज ऑलवेज इन आवर कंट्रोल, एंड दैट इज डाइट, दैट इज आवर फूड, दैट इज आवर न्यूट्रिशन। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए कि हम अपने डाइट को कैसे अच्छा बनाएं, अच्छी चीजें कैसे इनकलकेट करिए। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ फूड आज मैं बताने वाली हूँ, मैजिकल फूड्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी गुड टॉपिक, डाइट ऑन मेंटल हेल्थ। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट। सबसे पहला जो हमारा आएगा डाइट, वो होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सी, जो दूसरी फैटी एसिड्स है,
हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जो दूसरी फैटी एसिड से हमारा ह्यूमन बॉडी बना सकता है, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। लेकिन 2 इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो नहीं बना पाती हमारी बॉडी, वो होती है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। Omega 6 fatty acid is not a big concern, we can manage it anyhow. लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे हम लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसे हमें डाइट से ही लेना रहता है और ये फिश में बहुत होती है। तो इसलिए फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल आप देख रही है बहुत रिच में है। बट दोज हु आर वेजिटेरियन, उनको फिर कहाँ से मिलेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड? क्योंकि इट इज वेरी गुड बिकॉज इट फाइट्स डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ब्रेन हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है, ब्रेन सेल्स के लिए जरूरी है, स्लीप के लिए जरूरी है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम करते हैं ये सब्सटेंस, कैंसर तक प्रिवेंट करते हैं। तो इतने सारे इसके फंक्शन है और ये हमें डाइट से ही लेने पड़ेंगे। और कुछ चुनिंदा ऐसे मैं कहूंगी कि नट्स एंड सीड्स है जिसमें ओमेगा 3 हमें मिलता है। नंबर 1 पे है वॉलनट, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, इनको हमें रोज लेना है। साथ में सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सारे भी बहुत रिच रहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। तो इन सबको हमें इनकलकेट करना है, क्योंकि ये हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन इसको रेगुलेट करते हैं। तो हम कई बार इन चीजों को इग्नोर करते हैं। तो सुबह उठते एक हैबिट बना लीजिए कि आपको भिजो सोक वाले खाने हैं, जो भी वॉलनट है, बादाम है, और कई बार आप रोस्ट भी कर सकते हैं कैश्यू नट को, ताकि उसमें फाइटेट या एंटी न्यूट्रिएंट हम उसको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब नहीं होने देते, इसलिए भिगो के खाना चाहिए। अलसी सीड है, उसको सेक के 3-4 मिनट उसको सेक के खाइए। जिनके दांत है वो चबा के खाइए, जिनके दांत नहीं है वो पाउडर कर सकते हैं। ओके, तो उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं आप कोई स्मूदीज में या किसी में, या उसको चबा के खा सकते हैं आप। तो ये बहुत जरूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि ये हमें डाइट से ही लेना पड़ता है, इसलिए इसको इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। और फिश में ये बहुत ज्यादा रहता है, बट फॉर वेगन्स एंड वेजिटेरियंस इट्स नेसेसरी कि आप नट्स एंड सीड्स को आप एक रिचुअल की तरह खाएं और एक प्रॉपर वे में खाएं। देन सी आपका कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन कैसे काम करेगा, आप कैसे स्ट्रेस फ्री रहोगे, बहुत सारी चीज होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, कैंसर प्रिवेंट करता है। सेकेंड इज प्री एंड प्रोबायोटिक फूड। बहुत नाम अभी आप लोग सुन रहे होंगे, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक फूड, और ये इसका कनेक्शन होता है हमारे गट हेल्थ से। गट यानी बेसिकली जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन और स्टमक, इससे कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम एक शहर में रहते हैं तो बहुत सारे सिटीजन्स होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया के सिटीजन्स रहते हैं। ये बैक्टीरिया हेल्दी या गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो हमें हमारे जो गट में गुड बैक्टीरिया है उनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो गट बैक्टीरिया है, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन बनाते हैं, बायोटीन, B12, विटामिन के, ये इतने सारे विटामिन बनाते हैं। हॉर्मोन्स, 70% या मोर सेरोटोनिन इज मेड इन योर गट हेल्थ। अब मैं सेरोटोनिन का आपको बता दूं, ये भी एक हैप्पी फील गुड केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर बोले, इसे हैप्पी हार्मोन बोले, ये बहुत जरूरी है। कॉर्टिसोल्स के लेवल को कम करना है और सेरोटिन के लेवल को हमें बढ़ाना है। गट हेल्थ रहने दीजिए एक बार प्लीज, तो वो हमें बढ़ाना है। तो हमारे गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ गट हेल्थ हमारा इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम, हॉर्मोन्स, इस सारी चीजों के लिए गट हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, हमारे गट को सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि गट का
वो इमेज प्लीज शेयर करिए गट हेल्थ की। हमारे गट का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे ब्रेन से, इसे गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं, और जो नर्व इसे जोड़ती है उसे वेगस नर्व बोलते हैं। सबसे बड़ी नर्व होती है वेगस नर्व। तो ब्रेन और गट का डायरेक्ट कनेक्शन है, ये आप जानिए, द गट ब्रेन कनेक्शन, योर सेकंड ब्रेन। इसलिए हम कई बार बोलते हैं गट फीलिंग, मेरी गट फीलिंग है ये। क्यों? क्योंकि गट एंड ब्रेन हैज वेरी इंटीमेट कनेक्शन। तो गट हेल्थ के लिए your gut microbiome create neurotransmitter serotonin to regulate brain activity, calm anxiety and boost your mood. तो आपको अगर इसमें इम्बैलेंस है आपके गट हेल्थ में, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, अदर मूड डिसऑर्डर्स रहेंगे, ये मान के चलिए। तो गट हेल्थ आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ वर्ल्ड में, बहुत सारी बुक्स इस पे लिखी जा रही है। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन योर गट हेल्थ। अब दो फूड होते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, जो आपके गट हेल्थ को सुधारेंगे। कई बार हम ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारे जो ये गट में जो बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया या इसको बोलते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये भी खत्म हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि ये एंटीबायोटिक्स जितनी कम ले उतना अच्छा है। प्रीबायोटिक हम बोलेंगे जो प्रोबायोटिक यानी हेल्दी बैक्टीरिया का खाना बनेंगे। प्री यानी पहले खाना पड़ेगा, बायोटिक यानी बैक्टीरिया आप खाएंगे तो वो अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनेंगे। और इसमें नंबर 1 होता है बनाना, बहुत अच्छा प्रीबायोटिक फूड है जो आपके गट हेल्थ को सुधारेगा। फिर है रॉ ऑनियन एंड गार्लिक, कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन। उसके बाद है जो भी आपके डाइटरी फाइबर है जो रफेश बढ़ाते हैं, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये भी बहुत अच्छे प्रीबायोटिक है। जो आप सलाद खाते हो, ग्रीन चटनी खाते हो, दे आर ऑल्सो वेरी प्रीबायोटिक गुड फूड। फिर है क्रूसिफरस वेजिटेबल यानी पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये भी बहुत अच्छे प्रीबायोटिक फूड होते हैं। इसके साथ आप कोशिश करिए कि ये खाना खा रहे हैं, इसके साथ आप प्रोबायोटिक फूड पे भी ध्यान दीजिए। प्रोबायोटिक यानी ऑलरेडी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, यानी उनमें बैक्टीरिया होता ही है। जैसे दही है, उसमें बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते ही है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो हम दाल भिगो के रात को इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, या फर्मेंटेड जो खमन ढोकला बनाते हैं, जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक फूड। घर बने अचार में भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, योगर्ट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके गट हेल्थ को सुधारेगी। आजकल तो रिसर्च में कहा जा रहा है कि जो 2 दिन का आटा है और उसको फ्रीज में रखते हैं और फिर रोटी बनाते हैं तो भी प्रोबायोटिक है। बट जनरली हमारे यहाँ इंडिया में हम तुरंत ही रोटी बनाते हैं, तो ये भी एक रिसर्च में आया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो रिसर्च से पता चला है कि प्री एंड प्रोबायोटिक फूड कैन इम्प्रूव योर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन बाय रिड्यूसिंग लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल्स, क्योंकि 70% से ज्यादा सेरोटोनिन आपके गट में प्रोड्यूस होता है। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। बनाना, कच्चा प्याज, दही, ये सब चीजें, फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, तो हमें खाना चाहिए। ठीक है, सो इतना याद रखिए, गट बैक्टीरिया, गुड गट हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंक्लूड मैग्नीशियम रिच फूड। मैग्नीशियम को एंटी स्ट्रेस मिनरल भी कहते हैं। ये मैग्नीशियम मिनरल, इसके रिच सोर्सेस क्या है? इसको एंटी स्ट्रेस मिनरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिसर्च में पाया गया है कि इस मिनरल से, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, रिसर्च से पता चला है कि ये मिनरल आपके स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल्स को बहुत जल्दी कम करता है। सो इफ यू आर नीड इन हरी, आपको डिस्ट्रेस होना है, तो मैग्नीशियम भी एक फूड है।
और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें भी स्पिनच यानी पालक में। सो बहुत सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो ऐसे ही भरपूर कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, बी कॉम्प्लेक्स है। तो कोशिश करिए कि भिगाया है मैंने। कम से कम एक ग्रीन वेजिटेबल आप खाइए। इसके साथ जो भी नट्स है, जैसे हमने ओमेगा 3 में नट्स की चर्चा की, उसमें भी काफी मैग्नीशियम होता है। बनाना में भी मैग्नीशियम होता है, एवोकाडो, पोटैटो, सोयाबीन, इन सब में मैग्नीशियम होता है। कुछ बेवरेजेस यानी टी और कॉफी में भी होता है, डार्क चॉकलेट में होता है। इसलिए कई बार जो पीपल स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, डॉक्टर्स उन्हें मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी देते हैं। So magnesium rich food, magnesium anti stress mineral, लिख लीजिए ये भी, very important for good sleep also. नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी मिल्क। जी हाँ, मिल्क। जैसे मैंने कहा एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है हमें, तो उसमें एक फैक्टर आता है मिल्क। मिल्क में एक इसेंशियल एमिनो एसिड जिसे हम ट्रिप्टोफान बोलते हैं, वो होता है, सबसे ज्यादा वो मिल्क में होता है। तो अगर हम दूध पी रहे हैं तो ट्रिप्टोफान क्या करता है, वो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो कि हम हैप्पी हार्मोन हमने बोला है सेरोटोनिन, वो उसका प्रीकर्सर है, उसका जरिया है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज प्रीकर्सर ऑफ सेरोटोनिन। तो अगर आप सोने से आधी घंटा पौन घंटा पहले दूध पी रहे हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी। इसमें अश्वगंधा पाउडर भी आजकल बहुत हम सुन रहे हैं, अगर वो मिला ले, इट्स आयुर्वेदिक पाउडर, तो भी बहुत अच्छी नींद आएगी। आप रिलैक्स, आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा। सो मिल्क इज ऑल्सो अ वेरी गुड फूड। उसके बाद एक आता है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट इज फुल ऑफ फ्लेवेनॉइड्स, पॉलीफिनॉल, जिसे हम फाइटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो उसको आपको खाना है, डार्क चॉकलेट। और मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा होता है डार्क चॉकलेट में। थोड़ा ही खाए क्योंकि उसमें शुगर भी होता है, फैट भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ईट भी करें, ठीक है? थोड़ा ही खाना है आपको डार्क चॉकलेट। फिर उसके बाद आएगा टर्मरिक, हल्दी। हम सब के किचन में हल्दी अवेलेबल होती है, बट जो नेचुरल वाली हल्दी है या जिसमें केमिकल नहीं मिलाए हुए वो वाली हल्दी, या हल्दी का पानी, इट्स वेरी गुड। टर्मरिक, उसमें एक फाइटोकेमिकल होता है, हम फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट को भी समझेंगे, उसको हम बोलते हैं करक्यूमिन। वो बहुत अच्छा होता है हमारी। आप हल्दी का पानी पिए, हल्दी को आप इनकलकेट। ग्रीन टी, ग्रीन टी में एक फाइटोकेमिकल होता है कैचेकिन्स, बहुत अच्छा होता है, उसे बोलते हैं कैचेकिन्स। इट इंक्रीज योर प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन। इट इज गुड रिप्लेसमेंट फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, सोडा। उसके बदले आप ग्रीन टी पीजिए, बट कोशिश करिए कि 4 बजे के पहले पहले ही पीजिए, क्योंकि 4 बजे के बाद 6-7 घंटे जब हम सोते हैं उसके पहले ही आप ले लीजिए, कोशिश करिए, अदरवाइज इट में इंटरप्ट विथ योर स्लीप। स्टिमुलेंट है ये भी, तो कोशिश करिए, बट इट इज गुड रिप्लेसमेंट। चाय, सोडा, दूसरे कोल्ड ड्रिंक पीने से तो अच्छा आप ग्रीन टी पीजिए। फिर हम जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स, तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई में बहुत पाया जाता है। इसके साथ 2 मिनरल होते हैं, जिंक और सेलेनियम। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये हमारे बॉडी को जो हाईली केमिकली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जिसे हम रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल, उससे बचाते हैं। फ्री रेडिकल को आप सरल शब्दों में समझिए टॉक्सिन्स, ठीक है? और एंटीऑक्सीडेंट फूड का काम है कि आपकी एजिंग को रोकेगा, आपको काम, कोल्ड, डिप्रेशन से बचाएगा, कैंसर से बचाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सूजन कम करता है। कहीं भी आपको सूजन होगी तो पेन होगा ही,
इन्फ्लेमेशन इज इक्वल टू पेन। पेन होगा तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। तो ये भी ओमेगा 3 के साथ एंटीऑक्सीडेंट, बहुत हम इसकी कैप्सूल्स भी लोग लेते हैं, नाम सुना है। तो ये विटामिन, स्पेशली विटामिन ए, विटामिन सी सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, इसके साथ कुछ मिनरल, जिंक और सेलेनियम इनमें पाया जाता है। विटामिन सी की मैं ज्यादा बात करूंगी क्योंकि ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, स्किन अच्छी रखता है, बहुत सारे फंक्शन है। और विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है साइट्रस फ्रूट्स, यानी जो भी आपके खट्टे फल है। एक मिनट है सुचिता, एक मिनट। सुचिता जी, दूसरे फोन को आप जरा को होस्ट कर दीजिए प्लीज, वो निकल गया इसलिए मैं बता नहीं पा रही। ठीक है, इट्स ओके अलका जी, लास्ट स्लाइड थी। फिर हमारे ग्रीन चिलीज में होता है, फिर ग्रीन जो मटर है उसमें, टमाटोज है, सबसे ज्यादा होता है आंवला और गुआवा में। तो ये फ्रूट्स आप खाइए। अभी आम आ रहे हैं, आम में भी बहुत विटामिन सी होता है, तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो प्लीज ये फ्रूट्स का भी ध्यान रखिए। और एक है विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। रिसर्च में पता लगा है कि जिसके विटामिन डी की कमी होती है उसका भी मूड, एंजाइटी और वो डिप्रेशन रहता है, क्योंकि विटामिन डी इनडायरेक्टली सेरोटीन से रिलेटेड है। तो अच्छी धूप भी जरूरी है, तो विटामिन डी का भी ध्यान रखिए। और विटामिन ए किसमें होता है? विटामिन ए जो भी हमारे येलो, रेड पिगमेंट वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं, जैसे येलो हो गया आप, ग्रीन पपैया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, गाजर, उसमें बहुत सारा होता है। तो ये फ्रूट्स पे भी विशेष ध्यान रखिए। ग्लो भी बढ़ेगा, स्किन अच्छी रहेगी, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो इन फ्रूट्स पे जो हमने आज चर्चा की है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सेलेनियम वो विटामिन ई के साथ पार्टनर के रूप में काम करता है। तो विटामिन ई की तो वैसे हमें कमी नहीं होती है, क्योंकि वो ज्यादातर जो ऑयल्स हम लेते हैं उसमें पाया जाता है, बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, उसमें ज्यादा होता है। सेलेनियम भी नट्स में ज्यादा होता है। फिर प्याज, गार्लिक, ब्रोकली, मशरूम, इनमें पाया जाता है। तो ये विटामिन की ध्यान रखिए। विटामिन डी यानी सनशाइन विटामिन, धूप का सेवन करते रहिए तो आपको अच्छा फील होगा। ये सारी हमने चर्चा की। फूड्स टू अवॉइड, फूड्स कौन से खाने और फूड्स कौन से अवॉइड करने हैं ताकि स्ट्रेस और ना बढ़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अल्कोहल, कैफीन, जैसे मैंने कहा है 4 बजे के बाद तो पिए ही मत चाय कॉफी, और पी रहे तो भी उसका इंटेक कम करिए। फिर है हाई शुगर फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जो भी आपके पैकेट में पैकेट फूड आते हैं, प्रोसेस्ड फूड, जो भी मैदा वेदा है उसे कम करिए अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस है तो। पेस्ट्रीज, केक, इनको कम करिए, क्योंकि योर बॉडी इज हॉस्पिटल, योर फूड इज फार्मेसी। आपका खाना आपकी दवाई है। सो योर फूड इज हॉस्पिटल, योर फूड इज फार्मेसी, योर बॉडी इज हॉस्पिटल। अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीजें सोचिए। So stop focusing on how stressed you are and remember always how blessed you are. Om Arham. यस, मजा आया सबको? बहुत मजा आया या केवल मजा आया? बहुत मजा आया। चलो, कैसा लगा सबको बात करने? पहले तो सबसे पहले प्रश्न पूछने और प्रश्न के बाद में हम बात करेंगे। सुचिता जी, मैं बार बार लीव हो रही हूँ, आप भी वापस को होस्ट कर दीजिए एक बार। तो अलका जी, अगर समय है तो 2 मिनट डिप्रेशन के बारे में बता सकते हैं या टाइम है, 2 मिनट आप आराम से बात कर सकते हैं। एक यहाँ पे डिप्रेशन हम बहुत सुन रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में भी बता दूं। अगर स्ट्रेस आपको 15 दिन या उससे भी ज्यादा है, डिप्रेशन का मतलब है कि आप बहुत उदास हो 15 दिन या 1 महीने से और कोई चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे डिप्रेशन कहेंगे।
उसके सिम्टम्स क्या है? पहला सिम्टम्स तो है इंसोम्निया, या तो नींद नहीं आएगी, या फिर ज्यादा नींद आएगी, या फिर लैक ऑफ एपिटाइट, खाने की इच्छा नहीं है, या आप ओवर ईट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है तो उस व्यक्ति में बार बार सुसाइड के विचार आएंगे कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। दूसरा है कि उसको इरिटेट ज्यादा होगा, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो ज्यादा स्मोक करने लग जाएगा, अगर वो ड्रिंक ले रहा है तो ज्यादा ड्रिंक करने लग जाएगा, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आप जान लीजिए कि उस व्यक्ति को क्लिनिकल डिप्रेशन है, हमेशा एंजाइटी में रहता है, तो आप ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति क्लिनिकल डिप्रेशन में है। तो पहला स्टेप होगा कि मेडिकल आप काउंसलिंग कराइए, लाइफस्टाइल चेंजेस कराइए। अगर नहीं होता है तो दूसरा होगा सीक प्रोफेशनल। संकोच करते हैं प्रोफेशनल हेल्प, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की संकोच मत करिए। हम सोचते कि हमें लोग पागल कहेंगे, नहीं, सीक प्रोफेशनल हेल्प। तो आपको वहां पे एंटी डिप्रेसेंट्स भी देंगे जो कि आपको कोप करेंगे। स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी है, उससे मेमोरी लॉस, बहुत साइड इफेक्ट होता है, योर मेमोरी विल गो फॉर टॉस। तो ये आप तो लाइफस्टाइल हेल्थ और ये सारे सिम्टम्स किसी में दिखते हैं तो उन्हें प्लीज एडवाइस करिए कि कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट या डाइटिशियन के पास जाए। ये क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में भी मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अभय सेठिया जी महाराष्ट्र से, वो पूरे महाराष्ट्र के हेड है, और बहुत साल पहले इनके साथ मैंने मंत्री मुनि जी थे, सुमेरमल जी स्वामी, बहुत बढ़िया थे, और उनकी मेरे पे तो बहुत ज्यादा कृपा दृष्टि थी। वो कहीं भी जाते तो मुझे लेक्चर के लिए बुला लेते। तो एक बार मैंने और अभय जी सेठिया साथ में हमारा 3 दिन का शिविर रखा था मंत्री मुनि जी ने। तो अभय सेठिया जी बहुत नॉलेज वाले हैं और बहुत चारों ओर अभ्यास करने वाले। ऐसे व्यक्ति आज जुड़ गए तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए पूरे महाराष्ट्र के इंचार्ज है, समझ लो। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति आज जुड़े और उन्होंने सबकी प्रस्तुति, रजनी संचिति ने कहा है बहुत अच्छी प्रस्तुति, चंदू दुग्गड़ कह रही बहुत सुंदर प्रस्तुति, तो सबके रिमार्क्स भी अच्छे हैं। तो पहले एक तो बात, कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ ले, फिर हम थोड़ा सा फीडबैक भी लेंगे, दैट विल बी ग्रेट। एक तो मैंने कोई प्रश्न पूछने, बहुत सुंदर। चंदू जी तो बहुत खुश है, सभी खुश है वैसे, बहुत एवरीवन एंजॉयड अ लॉट, आई नो दैट वेरी वेल। तो चलिए प्रश्न हो तो पूछिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो लोगों को शायद प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए, कुछ प्रश्न हो तो पहले प्रस्तुति के लिए हाथ ऊपर कर दीजिए, एक साथ ना बोले। आपको सुचिता जी एक एक को अनम्यूट करेंगे, या आनंद भाई जी भी जुड़। कबीर मदन जो है शायद वो कुछ बात करना चाहती है, आप अनम्यूट कीजिए, एक बार सबको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। अनम्यूट का दिया है मैडम। हाँ, पहले कबीर जी, कोई कबीर मदन, पुष्पा जी। हेलो, जय जिनेंद्र, अलका जी, आनंद जी भाई साहब एंड रेनू, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। पर मैं ये पूछे थे कि क्या आजकल जैसे लोग एट ए टाइम अपन फ्रूट है जैसे एप्पल, सुबह के टाइम पपीता केला खाते हैं तो साथ में ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, कोई कहते हैं लेमन लेना चाहिए, कहते हैं कि सुबह के टाइम ये लेना चाहिए, सो खाली प्लेट है, तो क्या क्या चीज सुबह के टाइम एक साथ ले सकते हैं? कितनी चीजें हैं कि सुबह जल्दी लेना चाहिए? सुबह कहते हैं एक तो पहले पानी पी लीजिए आप, ल्यूक वार्म वाटर। फिर आप अगर फ्रूट खा रहे हैं तो ड्राई फ्रूट मत लीजिए, जो भी नट्स है मैंने जैसे बताया, नट्स ले रहे हैं तो नट्स ही लीजिए, फ्रूट ले रहे हैं तो फ्रूट ही लीजिए, ठीक है। और फ्रूट भी खा रहे तो कोशिश करिए एक ही फ्रूट खाइए सुबह उठते ही। तो मिक्स नहीं करना है सब चीज हमें। सुबह उठ के आप एक चीज ले ली, फिर कुछ फ्रूट्स तो 20-25 मिनट में डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप फिर और कुछ ले सकते हैं। तो एक ही चीज लीजिए, सारी मिक्स नहीं करनी है। फ्रूट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 20 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाता है, बट कोशिश करिए उसको नाश्ते और खाने के साथ मत ले। जूस नहीं, कैपिटल नो जूस के लिए। दांत है तो फ्रूट ही खाइए, ठीक है, ज्यादा फाइबर मिलेगा। नट्स ले रहे हैं तो नट्स ही लीजिए जैसे मैंने बताया, ओके। और फ्रूट ले रहे हैं तो फ्रूट ही लीजिए, फिर वो 25 मिनट्स, आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर आप आगे ले सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए एनीवन, आप पुष्पा जी। हाँ मैडम। कबीर बोलिए। कबीर। हाँ मैडम, जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर बताया आपने, लेकिन मुझे नींद का प्रॉब्लम है। कई बार बाय चांस बराबर नहीं आती, 2 बजे तक कई बार ऐसा होता है। ओके, सबसे पहले एक, जैसे मैंने बताया कि रात को आप 2 घंटे पहले ही वाइंड अप करना चालू कर दीजिए। खाना आप जल्दी खा लीजिए, फिर कुछ अच्छी बुक पढ़िए, या फिर उल्टी गिनती करिए, 1000 से चालू करिए, 1000, 999, 989,
उल्टी गिनती काउंट करिए, और जब तक आपको नींद नहीं आ रही आप बेड पे मत जाइए। जब हम बैठे रहते हैं किताब पढ़ते हैं ना, आप देखिए हमें नींद की झप्पी आती है। जब हम अवेक रहते कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं आज सोना नहीं आपको जागना है, उस दिन आपको नींद आएगी। तो जब तक आपको नींद नहीं आए ना बेड पे मत जाइए, तब तक अच्छी किताब पढ़िए, और हो सके तो आप सारा ये टीवी स्क्रीन जो भी आपके फोन ये सब बंद कर दीजिए। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के अपने आप को काम डाउन करिए, नहा लीजिए। उल्टी गिनती सबसे बेस्ट तरीका है। एक और आप और कायोत्सर्ग, हमारे यहाँ कायोत्सर्ग सबसे बढ़िया तरीका है। वह भी होगा लेक्चर, एक तो मेरा भी हुआ था, वो रिलैक्सेशन ही है। बस लेट के धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स का सुझाव देंगे। जैसे योग निद्रा यस, समझ लो उस ना। टाइप में थोड़ा Yeah. डिफरेंस है, नॉट जी एग्जैक्ट मैडम, जी उस मैडम। तरह से आप नहीं समझ। मैं करी हूँ काया, हाँ हाँ, किया हुआ है। तो वो करते ही जब हम प्रयोग कराते हैं ना, तो 10 मिनट में ही सबके आवाज आने लग जाती है नींद की। ये कुछ तरीके, और जब तक नींद नहीं आए आप बेड पर जाके मत लेटिए, बैठे रहिए। जी जी, थैंक यू मैडम। जी जी, बहुत बहुत सुनील धन्यवाद। सुनील गुप्ता और डॉक्टर अनीता ने कहा एक्सलेंट लेक्चर, एक्सलेंट शो, बहुत अच्छा लगा है सबको। तो अभी 2-3 हाथ ऊपर है, तो एक के बाद एक सुचिता जी हाथ ऊपर है, उनको अनम्यूट कर दीजिए, बोल दीजिए उनका नाम। मेरे इस पे सब आ नहीं रहे हैं, शायद आपने पूरा गैलरी नहीं आ रही है। जय श्री कृष्ण मैम, मैं संगीता बात कर रही हूँ। ये संगीता बोलो। जय श्री कृष्ण। मैम हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिक्स करके जूस पी सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं जूस के लिए नो बोलूंगी, फाइबर लॉस हो जाता है। दांत है जिनको तो फ्रूट ही खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। सी, फाइबर सारे लॉस्ट हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट उसमें लॉस्ट हो जाएंगे, तो फिर वो आपको बेनिफिट क्यों देगा। मैम हम वेजिटेबल खा सकते तो एक गाजर खा सकते हैं, जूस में तो अपन को ज्यादा कैरेट और जाता है, ज्यादा वेजिटेबल ज्यादा फ्रूट जाता है ना मैम। ज्यादा जा रहा है तो फाइबर भी ज्यादा लॉस हो रहा है। ओके, इम्पोर्टेंट फाइबर है, ये ध्यान रखना। मैं भी घर पे यही बोलती हूँ, पॉसिबल हो ना तो और बड़ी, अगर आप वाटरमेलन पपीता खा रहे तो बड़ी स्लाइस करिए, जितना चाकू लगता है विटामिन सी लॉस हो जाता है। अगर एप्पल है तो सीधा दांत से ही खाइए, चाकू ही मत लगाइए। सो कुकिंग और चॉपिंग में विटामिन न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। अमेरिका में मैं कई बार देखती हूँ, सबके हाथ में एप्पल होते हैं और खाते रहते हैं। दैट इज द रियल वे टू ईट द एप्पल। कोई भी चीज खा सकते हैं, तो उसको पेरू है, पेरू को भी मैं तो सबके लिए यही बोलूंगी, दांत है उनको फ्रूट खाना चाहिए, जिनके दांत नहीं है वो जूस पिए। कैपिटल नो फॉर जूस। तो सलाद और फ्रूट साथ में ले सकते हैं मैम? हाँ, सलाद और फ्रूट साथ में ले सकते हैं? नहीं, आप देखिए फ्रूट ले रहे हैं तो वो 20-25 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, तो आप उसको आइसोलेशन में ही लीजिए। ब्रेकफास्ट के पहले ले लीजिए, लंच के 2 घंटे के बाद लीजिए। जब हम फ्रूट और इनको मिक्स करते हैं लंच के साथ, तो क्या होता है, वो प्यूट्रीफाई फर्मेंट होने लगता है। दोनों की डाइजेशन प्रोसेस अलग है, एक थोड़ी देर में डाइजेस्ट होता है, एक कम में। तो फ्रूट्स को हमेशा आइसोलेशन यानी अकेले लीजिए। डॉक्टर अनीता हमारे गांव से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है और काफी अच्छे लेक्चर दे चुके हैं। अनीता जी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, तब तक और कोई बात करे तो, नहीं तो फिर एंड कर और चलते हैं हम लोग। आनंद भाई जी भी जुड़े हैं अच्छी तरह हमारी तरफ। पुष्पा जी कुछ बोलना है आपको? जय जिनेंद्र, अलका जी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ अनीता बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रेणु जी बहुत, हेलो आवाज आ रही है मेरी? आ रहे। रेणु जी बहुत अच्छा बताया आपने सब कुछ। कॉर्टिजोल और सेरोटोनिन के बारे में भी बहुत अच्छा बताया। अश्वगंधा तो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत बढ़िया है, रसायन वर्ग में आती है और हमारे पूरे बॉडी को टोनिंग देने का काम अश्वगंधा करती है। जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, आज पता लगा फ्रूट्स और सब्जी साथ नहीं लेनी है, ड्राई फ्रूट और फ्रूट साथ में नहीं लेने हैं, नहीं तो सब चीज मिक्स करके खा लेते थे हम लोग तो। बहुत बढ़िया। चलिए आनंद भाई जी आप क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत ही शानदार जानकारी। और प्रेक्षया ध्यान जो करते हैं साधक, वो तो तनाव में रहते ही नहीं है, उनका मेंटली हमेशा, कारण उसमें कायोत्सर्ग और दीर्घ श्वास आपने जो बताए, दीर्घ श्वास प्रेक्षया और कायोत्सर्ग, ये दोनों ऐसे प्रयोग है जिनसे हम मेंटली बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक एक बात को बताते हुए बहुत नई नई जानकारियां भी दी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। मैं भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी आनंदमल जी अंकल और अलका जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अभी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी जो प्रोग्राम हुआ इसका वीडियो शाम तक हमारे चैनल पे आ जाएगा। जो भाई बहन नहीं जुड़ सके उनको ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगी। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब रेणु जी के, अलका जी के, सर के बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता जी, आपने बहुत ही सही तरीके से बिल्कुल कार्यक्रम का संचालन किया। और अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रस्तुति देने में आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।